नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। टीवी जागरूकता पर हम एक कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। सीपी जोशी जी हमारे बीच में हैं और नेहा जी हैं। आप लोग इससे पहले भी एक दो बार आपने कार्यक्रम दिए हैं और एक पूरा मिशन के तहत लगे हैं कि किस तरह से हम टीवी मुक्त भारत बनाएं, उसके लिए कैसे एक बड़े नेटवर्क को स्थापित करें, कैसे टीवी प्रभावित लोगों को उनकी आजीविका उनको कुछ मुहैया कराएं। इस तरह की मुहिम में लगे हुए हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत वक्त निकालकर आप तमाम लोगों से रूबरू होते हैं। तो सीपी जोशी जी, नेहा जी, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी, आभार। हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मैं सीपी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी श्रोताओं, बहुत लंबे समय से तो नहीं कहूँगा, लेकिन बीच में एक आध महीने पूर्व हमसे सब लोगों ने वार्ता की थी, हम सब लोगों ने, और उसी सिलसिले में आज फिर हम आप लोगों के साथ आए हुए हैं, रूबरू हो रहे हैं। और हम आज जो वार्ता करने वाले हैं वो जो टीवी पे है, जैसे कि अभी सुनीता जी ने बताया। यह प्रोग्राम बहुत लंबे समय से चल रहा है। भारत सरकार के द्वारा ये जो प्रोग्राम, टीवी अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, हम जो है भारत सरकार के आभारी हैं। और साथ में ये जो प्रोग्राम चल रहा है वो रीच ऑर्गेनाइजेशन की ओर से प्रोजेक्ट यूनाइट टू एक्ट प्रोजेक्ट के तहत यह प्रोग्राम चल रहा है। उस के तहत ही हम लोग भी जो है कार्यरत हैं। मैं अभी जो है स्टेट नेटवर्क कोऑर्डिनेटर के रूप में यहाँ उत्तराखंड में जो है देख रहा हूँ। और हमारे यहाँ पर 5 ज़िलों में अभी जो है रीच ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, और बाकी ज़िलों में भी हम जो नॉन इम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, उनमें भी हम सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं। वो चाहे हम कम्युनिटी रेडियो के से हो, या चाहे हम खुद ही लोगों से बातचीत करके, टेलीफोनिकली बातचीत करके, वहाँ के डीटीओ, डीपीसी या फिर अन्य लोगों से बातचीत करके टीवी से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं उन पर सहायता करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। जी बिल्कुल। और जोशी जी, आप तो बहुत रेडियो प्रेमी व्यक्ति हैं, रेडियो से प्रेम करते हैं और ये भी जानते हैं कि रेडियो एक बड़ा सशक्त माध्यम है लोगों तक पहुंचाने का इस बात को, इसीलिए शायद आपने इस माध्यम को यहाँ चुना है। निश्चित रूप से। और मैंने पिछले, जैसे कि आप कई बार कह चुकी हैं और कई बार वार्ता होती है कि बहुत लंबे समय से मैं जो रेडियो से भी जुड़ा रहा हूँ। मैंने जो है कई रेडियो स्टेशनों पर अपनी वार्ता रखी है, तो इसी वजह से आज आप लोगों के बीच में है। जी बिल्कुल। तो नेहा जी से बात करते हैं। नेहा जी टीवी सर्वाइवर रही हैं। तो एक बार जब टीवी हो जाता है तो उसके बाद हमारी संवेदनाओं का स्तर ही कुछ और होता है ना। हम दुनिया को बड़े अलग ढंग से देखने लगते हैं, समाज को, समाज की बुराइयों को। नेहा जी से जानते हैं कि आज वो क्या जानकारी हमारे श्रोताओं को देना चाह रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आपने फिर से हमें मौका दिया, आपने समय दिया। मैं टीवी चैम्पियन नेहा एज अ टीवी चैम्पियन टीवी क्लिनिक बेस्ड हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और रीच संस्था के तहत यूनाइट टू एक्ट प्रोजेक्ट के तहत कार्य कर रही हूँ। लगभग 1.5 साल से ऊपर मुझे हो गया है। और अपने ही जैसे कि आपने बताया कि मैं खुद एक टीवी सर्वाइवर रह चुकी हूँ, आज मैं ठीक होकर एक टीवी चैम्पियन बनी हूँ। और मेरी ही तरह जो टीवी से प्रभावित व्यक्ति हमारी हेल्थ फैसिलिटी टीवी क्लिनिक बेस्ड हॉस्पिटल में आते हैं, उनको मैं सेवाएं देकर, हाँ, कैसे मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ, किस प्रकार से मैं उनकी मदद करती हूँ, या मेरी तरफ से उन्हें कोई भी सहयोग मिलता है, उसके लिए हम सभी कार्यरत हैं कि जो टीवी है वो हमारे देश से, हमारे राष्ट्र से उन्मूलन की ओर बढ़े। तो नेटवर्क भी एक हमने बना रखा है, उत्तराखंड टीवी मुक्त नेटवर्क, जिसके अंतर्गत हम टीवी से प्रभावित व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना चाह रहे हैं। उसमें टीवी सर्वाइवर्स ही आएंगे जो जिनका इलाज पूरा हो गया है, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ के उन्हें उत्तराखंड टीवी मुक्त नेटवर्क का सदस्य बनाकर हम जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हर जगह टीवी की जागरूकता के लिए काम करें या समुदाय में काम करें। क्योंकि किसी एक ही व्यक्ति से काम नहीं होगा। हम संगठन में मिलकर ज़्यादा संख्या में अपनी बात अगर कहीं रखेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। टीवी से प्रभावित व्यक्तियों के साथ जो जो समस्याएं होती हैं वो सुनी जाएंगी। तो टीवी से प्रभावित व्यक्तियों की, चाहे वो आजीविका के लिए हो, उनकी जागरूकता के लिए हो, या फिर उनको कोई भी समस्या, दिक्कत हो रही है, तो उन समस्याओं को लेकर हम आगे जा सकते हैं। तो इस लिए नेटवर्क का निर्माण हुआ है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जुलाई में हमारे उत्तराखंड टीवी मुक्त नेटवर्क का रजिस्ट्रेशन हो गया। मैं सीपी जोशी सर को और रीच यूनाइट टू एक्ट प्रोजेक्ट, हमारे एसओएल सर, दीपक सर और हमारी सारी टीम रीच की, सभी का धन्यवाद एवं आभार और उनको बधाई देना चाहती हूँ कि हमने
बड़े पैमाने पे शुरुआत कर दी है और आशा है कि हम बहुत आगे बढ़ें, बहुत अच्छा करें। टीवी से प्रभावित व्यक्तियों के लिए हम जितना कर सकते हैं हम करें और संगठन का अच्छे से विकास हो, वृद्धि हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ें, हमारी यही कोशिश रहती है। जी, तो नेहा जी कैसे जोड़ते हैं आप इससे लोगों को? एक तो टीवी सर्वाइवर्स को आप जोड़ते होंगे, जी, जी। बाकी क्या आम लोगों को भी इस नेटवर्क में जोड़ते हैं? नहीं, हम इसमें सिर्फ टीवी से प्रभावित व्यक्ति जो एक बार हमारे पास आ गए हैं, उनका पूरा इलाज अच्छे से हो गया है और वो उनका आउटकम यानी कि उनका इलाज पूर्ण हो गया है, वो क्योर्ड हो गए हैं या ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, हम उन्हीं लोगों को जोड़ते हैं, उन्हीं लोगों को मेंबर बनाते हैं कि वो भी हमारी तरह आगे आएँ और हमारी तरह बोले कि हाँ, हम भी टीवी सर्वाइवर रह चुके हैं, हम भी टीवी से प्रभावित हुए हैं और आज हम खुद एक टीवी चैंपियन हैं। तो हर एक टीवी सर्वाइवर आगे जाके टीवी चैंपियन है। सिर्फ मैं नहीं, हर जो टीवी सर्वाइवर है जो ठीक हो गया है वो टीवी चैंपियन है। मेरी कहानी बहुत अलग थी, उनकी कहानी बहुत अलग है। तो हम टीवी चैंपियंस को खोज रहे हैं, देख रहे हैं, ताकि जितने ज़्यादा टीवी चैंपियंस होंगे, जितने ज़्यादा टीवी चैंपियंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे, जो खुद इच्छुक होंगे टीवी उन्मूलन की ओर कार्य करने में, टीवी को हमारे देश से मिटाने में, उनको एम्पावर करके, उनको आइडेंटिफाई करके और उनको इंगेज करके हम कैसे जो टीवी है उसको हम कैसे एलिमिनेट करें अपने जी। भारत से। हम इसे छोटे पैमाने पर भी, जैसे अपने गांव से, अपने पंचायत से हटा के, अपने राज्य से, अपने नैनीताल से, ज़िले से, जैसे टीवी उन्मूलन की हम आगे बढ़ते 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 हम मतलब पूरे भारतवर्ष से टीवी के उन्मूलन की ओर ले जा सकते हैं। बिल्कुल, तो क्या बात है, जी, क्या जी। बात है। तो अभी तक आप जिन भी सर्वाइवर से मिलते हैं, वो इच्छुक नहीं होते हैं काम करने की? क्या उनकी कंडीशंस होती हैं, परिस्थितियाँ उनकी क्या हैं, वो क्यों नहीं मन चाहते हैं? मैम, कितने लोग हैं जो इच्छुक हैं और कितने लोगों के दिमाग में कहीं या सोसाइटी ने ही एक ऐसा माहौल बना दिया है कि उनको टीवी के लिए अभी भी काफ़ी स्टिग्मा है। कितनी लड़कियां आती हैं या फिर उनकी लड़कियां आती हैं तो उनके दिमाग में ये है कि अगर मेरी सोसाइटी में किसी को पता चल गया कि मुझे टीवी है, आगे जाके मेरी शादी होगी या नहीं। सेम चैलेंज, सेम चुनौती एक लड़के के लिए भी होती है कि अगर यानी मेरे छुपा गांव के में, रखा जाता जी है जी, वो चीज़ों को। छुपाते हैं और इतने पढ़े लिखे लोग छुपाते हैं, आप यकीन नहीं करेंगी। वो ये कि अरे कल के दिन मेरे लड़के की शादी नहीं होगी या फिर सबको पता चल जाएगा। मतलब अभी भी टीवी को लेकर बहुत स्टिग्मा है, बहुत टैबू है और ये चीज़ थोड़ा अजीब लगती है। हम कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हम साक्षर हैं, उसके होने के बावजूद भी लोग बीमारी को छिपा रहे हैं। अपनी लड़की अपने लड़के से बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, किसी को नहीं बताना कि आपको टीवी है, बताना ही नहीं है, कि टीवी का तो नाम ही नहीं लेना है। बिल्कुल। कितनी लोग ऐसे हैं जिनके जॉब चली जाती है टीवी की वजह से आज भी। मतलब टीवी के बारे में लोग जागरूक नहीं हैं, उन्हें नहीं पता कि दो प्रकार की टीवी होती है, एक फैलने वाली और एक होती नहीं फैलने वाली। फैलने वाली में ये नहीं है कि वो कोई छुआछूत की बीमारी है या उसके साथ खाने से, उसको छूने से, उसके साथ बैठने से मुझे हो जाएगी। जो खांसने का तरीका है, बलगम थूकने का तरीका है, अगर हम सावधानी बरतें तो वो बीमारी नहीं फैलेगी। बस शुरू के 2 हफ्ते में सावधानी बरतनी है क्योंकि संक्रमण का खतरा रहता है। सावधानी अगर होगी तो दुर्घटना कोई होगी ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये है। और तो दूसरी तरह की टीवी पर भी क्या आप लोग काम करते हैं या पल्मोनरी टीवी पर ही करते हम हैं? दोनों ही टीवी पे, हम जी। डीएस टीवी में पल्मोनरी और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी 2 प्रकार की टीवी आती है। तो दोनों ही प्रकार के टीवी से प्रभावित व्यक्ति हमारे पास आते हैं, हम उनको सेवाएं देते हैं। और डीआर टीवी जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है, जिसमें इलाज काफ़ी लंबा चलता है, हम उनके लिए भी काम करते हैं। उसमें इलाज थोड़ा लंबा चलता है क्योंकि जो स्टेज है वो टीबी का थोड़ा बढ़ जाता है। जी। उसमें दवाइयाँ 1.5 से 2 या 2 से ढाई साल खानी पड़ती हैं। तो 6 महीने में ही दवाई खाने में व्यक्ति को लगता है कि इतने टाइम कैसे दवाई खाई जाएगी। तो उनको बिल्कुल लगातार, पंक्चुएशन के साथ हाँ, में। लगातार उनको जांच के लिए, दवाई के लिए उनको हर बार मोटिवेट करना, उन्हें बताना कि नहीं दवाई खानी है। पूरा कि इंसान हार जाता है, उसको लगता है अब नहीं खानी दवाई। दवाई खाने के बाद बहुत से ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिससे व्यक्ति घबरा जाता है, उनको लगता है अब नहीं खानी दवाई, वो छोड़ देते हैं। तो उनको कैसे हमें ऑन ट्रीटमेंट लाना है, उनको हमको कैसे बात करनी है कि वो दवाई खाने के लिए राज़ी हो जाए। तो काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, बट हमारी कोशिश यही लगी रहती है कि जितने भी टीवी से प्रभावित व्यक्ति आएँ वो अपना इलाज पूर्ण करें और हमारी हेल्थ फैसिलिटी से स्वस्थ होकर जाएँ। क्या बात और है। हम यही काम जो है अपने जी। संगठन के माध्यम से करना चाह रहे हैं, है ना? जी। देखिए, जो बात ये आई थी कि ये संगठन केवल टीबी के ही जो ग्रसित लोग हैं उन्हीं का ही है।
है ना। अगर इसमें हम सामान्य लोगों को भी जोड़ देंगे तो सामान्य लोगों के लिए तो दूसरे नेटवर्क भी हैं, अच्छा, तो दूसरे रीच संगठन। केवल इसी के लिए है? रीच तो अभी इसी प्रोजेक्ट पे अच्छा, काम कर यूनाइट रहा जो, है। हाँ, हाँ, ये, यूनाइट टू एक्ट जो काम कर रहा है हाँ, रीच, ये यूनाइट टू एक्ट के अंतर्गत टीबी के ही लिए ही काम कर रहा है। और हमने जो यहाँ स्टेट लेवल पे बहुत सारी स्टेटों में ये जो है ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। सर नाम जो क्या ऑर्गेनाइजेशन का? उत्तराखंड टीबी मुक्त नेटवर्क। ओके, उत्तराखंड इसमें टीबी केवल मुक्त टीबी नेटवर्क, सर्वाइवर ही इसमें रहेंगे? केवल टीबी सर्वाइवर आएंगे। और वो टीबी सर्वाइवर, अच्छा, उसका वजह ये है क्योंकि जो दर्द मैंने सहा है, जो उस टीबी सर्वाइवर ने सहा है, उसको ही वही बयां कर सकता है। बिल्कुल। उसको आप एक साधारण आदमी से कह देंगे कि इसको बयां करके, तो उसको क्या पता। इसलिए उसको जो है, जैसे HIV के लिए एक जो संस्था बनी, तो उनका उसमें केवल HIV के ही लोग थे। इसमें टीबी पे हम चाह रहे हैं कि टीबी के ही लोग रहें और वो अपनी जो चीज़ें हैं उनको आगे रखें। टीबी का जैसा प्रोग्राम मैंने बताया कि ये भारत सरकार की जो गाइडलाइंस पे चलता है, तो उन्हीं की गाइडलाइंस में एक जो है निक्षय मित्र का एक जो है योजना कहिए उसको, कि वो चली हुई है। उसमें मुख्य रूप से क्या है कि जो संभ्रांत व्यक्ति है वह किसी ऐसे व्यक्ति को जिनको आवश्यकता है, ऐसे टीबी से ग्रसित व्यक्ति को जिनको आवश्यकता है, उनको वो कुछ हेल्प कर सकते हैं। और हेल्प भी रुपये के तरीके से नहीं, क्योंकि रुपये में तो हो सकता है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। किसी ने, हो सकता है कि कोई जो है उस रुपये से नशा कर दे, हो सकता है उस रुपये को कहीं दूसरी जगह पर जो है डाइवर्ट कर दे, लेकिन उसको जो है सामान के साथ, अगर कोई किसी को खाने के लिए एक महीने भर का जो है राशन दे सकता है, कोई एक महीने के लिए दूध ही दे दे, कोई एक महीने के लिए अंडे ही दे दे, उनको अंडे ला करके और करके दे दे, तो इस टाइप से न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे दे। उस सपोर्ट के लिए भी हम लोग जो है लोगों से निवेदन करते हैं। और इस रेडियो के माध्यम से भी हम ये जो निवेदन कर रहे हैं कि जो लोग ऐसा हेल्प करना चाहते हैं वो भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपना नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल। अगर आप ऐसा कोई जो है वो कर रहे हैं तो या तो आप यही इसी जो है रेडियो स्टेशन पे भी बातचीत कर सकते हैं सुनीता जी से, वो हम तक पहुंचा देंगे। और अगर आप डायरेक्ट हमसे बात करना चाहते हैं तो मैं CP जोशी, और मेरा नंबर है 8006493999। मैं पुनः एक बार फिर अपना नंबर जो रिपीट करता हूँ, 8006493999। और नेहा जी का नंबर भी हमारे पास है। नेहा जी, मेरा नंबर है 7457040778। और हमारे ही समाज में जितने भी सक्षम व्यक्ति हैं जो टीबी से प्रभावित व्यक्तियों की मदद के लिए आगे आ सकते हैं, वो कोई पार्षद, कोई ग्राम प्रधान, कोई भी सोशल वर्कर जो खुद से इच्छुक हैं टीबी से प्रभावित व्यक्तियों की मदद करने के लिए, क्योंकि इलाज के दौरान दवा के साथ साथ प्रोटीन युक्त भोजन की ज़रूरत होती है। कितने टीबी से प्रभावित व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास रुपए नहीं, प्रोटीन युक्त भोजन वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह अभियान चलाया, निक्षय मित्र, जो हमारे टीबी से प्रभावित व्यक्तियों के मित्र बनेंगे, उनको 6 महीने के लिए गोद लेंगे। तो इसी पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, तो वो मैं बताना चाहूँगी, सुनाना चाहूँगी। तो कविता कुछ इस प्रकार है, अब भी दवा खाने से क्यों डरते हो, अब भी दवा खाने से क्यों डरते हो, मुझे टीवी है ये बताने से क्यों डरते हो, मुझे टीवी है ये बताने से क्यों डरते हो, जब हम हैं आपके साथी, निक्षय मित्र हैं आपके साथी, तो फिर किस बात से डरते हो, अब तो होगा जन जन का कल्याण, क्योंकि शुरू हुआ निक्षय मित्र अभियान। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो नेहा जी, आप तो असल मायने में टीबी चैंपियन हैं, है ना? निश्चित। जिस तरह से आप लगातार जिस सेंसिटिविटी के साथ काम कर रही हैं, तो वो बहुत ही बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो सीपी जोशी जी, क्या कोई आजीविका को लेकर भी कुछ? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग, क्योंकि टीबी सर्वाइवर एक जिस स्थिति में होते हैं, तो उस पर कुछ काम है क्या आपका? निश्चित रूप से ये बात आपने बहुत अच्छी रखी कि हम जो है आजीविका के रूप में भी हम अलग अलग प्रकार से अलग अलग जिले में इन साथियों के साथ काम करना चाहते हैं, जिसमें अभी हमने शुरुआत जो है पौड़ी जिले के कोटद्वार क्षेत्र से की है, जहाँ पर हमने धूप और अगरबत्ती बनाने का उनको जो है 9 दिन का प्रशिक्षण दिया, और वहाँ पर कुछ लोग उसको काम कर रहे हैं। ये एक हमारे लिए बड़ी काम की बात है। और अन्य जिलों में भी जैसे जैसे लोग हमसे जुड़ते रहेंगे, लोगों की बात रहेगी कि हम ये करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की ओर से अगर आता है ना तो वो एक अच्छा लगता है। हम किसी पर थोपें कि आप ऐसा करो तो वो ठीक नहीं है, लेकिन लोगों की ओर से आए कि हाँ हमें ऐसे काम की ज़रूरत है, तो हम उसके लिए भी एफर्ट्स करने के लिए तैयार हैं। जी। तो टीबी सर्वाइवर मतलब लंबे समय तक एक तो घर पे बोझ नहीं बनना चाहता है। देखिए, एक्चुअली क्या सिस्टम की, ये ना किसी घर के मुखिया को अगर जब से टीबी हो जाती है
घर के मुखिया को, तो उसकी आजीविका पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी सेकंड थर्ड पर्सन को अगर हो जाए तो वो उतना वो केवल एक तो तरीके से उन्हीं पे जो दिक्कत आएगा, लेकिन अगर उसका मुख्य व्यक्ति ही जो है परेशान हो गया है या वो जो हेल्थ एंड वेल्थ से परेशान हो गया है, तो फिर पूरे परिवार पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो उस परिवार पर असर ना हो, उसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि वो अगर उसके घर से भले ही वो अगर थोड़ी देर के लिए अभी शारीरिक रूप से काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो उनके घर के कोई दूसरा व्यक्ति आ सकता है, उसको कुछ दूसरा काम मिल सकता है। इस तरीके से उसकी आजीविका को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इस पे भी हम विचार कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी पहलू है ना। अगर आप वाकई में चाहते हैं मजबूत करना उन लोगों को, तो नेहा जी, सीपी जोशी जी, बहुत ही शानदार जानकारी आपने दी, निक्षय योजना के बारे में बताया और भी तमाम सारी योजनाएं, आजीविका के बारे में। तो बहुत शुक्रिया आपका इतना कीमती वक्त हमारे श्रोताओं के लिए निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और आते रहें। हर 10 तारीख को तो हम टीवी के प्रोग्राम लगाते ही हैं, है ना? जी हाँ। तो फिर से याद दिला दीजिए हमारे श्रोताओं को कि 10 तारीख को है क्या? निश्चित रूप से श्रोताओं, 10 तारीख 10 बजे 10 मिनट के लिए आप हमारी बात जरूर सुने। हम टीवी इन रेडियो के प्रसारण से हम टीवी पे कुछ जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम करते हैं, उसको आप जरूर सुने। आप सब लोगों का आभार, विशेषकर हमारे इस कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी का बहुत आभार कि वो हमें अपना अमूल्य समय देते हैं। अभी देखिए टाइम ऑफिस टाइम से ओवर हो गया है, उसमें आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम आपके साथ बैठे हैं, उसके लिए बहुत ये तो सामुदायिक रेडियो का दायित्व है। आप बखूबी समझते हैं कि सामुदायिक रेडियो क्या चीज़ है। निश्चित रूप से, है ना, बिल्कुल जनता की आवाज़ है। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, और दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में अंत तक आप हमारे साथ बने हैं, इसका मतलब भी आप भी संवेदनशील होकर सोच रहे हैं। तो अपना फीडबैक हमें देना नहीं भूलिएगा। आपके फीडबैक से हमारा मनोबल भी बढ़ता है, हम समझ भी पाते हैं कि अब आप क्या चाह रहे हैं, क्या क्वेरीज आपकी हैं। तो आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जो केवल हल्द्वानी शहर में सुना जाता है। तो अगर दूर दराज पहाड़ में कहीं आप हैं या फिर शहर के देश के किसी अन्य हिस्से में हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो सीपी जोशी जी के साथ में, नेहा जी के साथ में, अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।